स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम जो हमारी ये 4th सेमेस्टर की बुक्स हैं उनका एक बार सिलेबस देख लो कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये आपको दे रखा है सिलेबस, फर्स्ट सेकेंड पेज पे आपको मिल जाएगा। क्या है, सबसे पहले तो जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 40 मार्क्स का आएगा और बीए वालों का 27 का। तीनों मैथ्स के अंदर ऐसे ही होगा आपका। एक मैथ में चेंज आएगा, जो आपका वो प्रोग्रामिंग इन सी वाला मैथ है उसमें प्रैक्टिकल भी होंगी। ओके, और देखो कैसे होगा। बीएससी का 40 मार्क्स का नॉर्मल जो पेपर आएगा और 10 असेसमेंट के जो आपके टीचर्स लगाएंगे। सिमिलर बीए का 27 मार्क्स का होगा और असेसमेंट के मार्क्स आपके टीचर्स लगा देंगे। अब देखो इसमें कि आप कौन से चैप्टर छोड़ सकते हो और फिर भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा। देखो, जो चैप्टर फर्स्ट है इसकी तो एक यूनिट है, सेकंड थर्ड की सेकंड यूनिट है, एक फोर्थ की यूनिट है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ की यूनिट है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक यूनिट है। तो अगर आप इस फर्स्ट चैप्टर की सिर्फ 3 एक्सरसाइज कर लोगे, 4 एक्सरसाइज हैं, तो भी आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। वैसे भी फोर्थ में से आता नहीं है लगभग, मतलब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। बाकी आप 3 एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके एक क्वेश्चन तो पक्का कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद है सेकंड और थर्ड चैप्टर। वैसे तो इसके अंदर सिर्फ सीक्वेंस से आपका मतलब कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अगर फोर्थ अच्छे से करना है तो थर्ड आना चाहिए। बाकी एक बार पढ़ लो और पेपर में बेशक से मत करो, फिर ये कर लेना। तो मतलब कहने का है कि सिर्फ इस वाले चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपलसरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है तो कंपलसरी क्वेश्चन आपका थर्ड चैप्टर में से पक्का मिलेगा, तो आप कर लेना वो भी एक बार बस। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज़ वाला चैप्टर, ये तो एक ही चैप्टर है। इसमें से अगर आप इसमें आई थिंक 6 एक्सरसाइज, उसमें से अगर आप 4 कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। वो मेथड्स वगैरह हैं इसके अंदर काफ़ी सारे। तो अगर 4-5 अगर 7 हो तो 5 एक्सरसाइज कर लेना, 6 हो तो 4 एक्सरसाइज कर लेना, तो भी आपका काम चल जाएगा। फिफ्थ सिक्स चैप्टर में से ये 2 चैप्टर कर लेना तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये तो था आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कि आपको सिलेबस किस के अकॉर्डिंग करना है, कैसे करना है। तो इससे आप कैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी 3 एक्सरसाइज कर लेना, इसका ये चैप्टर कर लेना, ये वाला इसके स्टार्टिंग के 5 मेथड कर लेना और ये 2 चैप्टर कर लेना, तो ऐसे आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम जो ये पेपर आपका पेपर नंबर 1 होता है, इसमें आपको पता ही है कि 3 मैथ हैं, तो पेपर नंबर 1 आपका किस चीज़ का होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। जो पेपर नंबर 2 है वो हमारा होगा स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का। सिमिलर क्या होगा, इसमें भी जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 40 मार्क्स का होगा, 10 के असेसमेंट, बीए वालों का 26 का मार्क्स का होगा। ये आपकी यूनिवर्सिटी वाइज देख लेना कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी, KU, KCDLU, सिरसा, ये GJU वगैरह से है, तो आपका ये सिलेबस है। बाकी नॉर्मली आपके चैप्टर्स इस तरह से डिवाइड हैं। जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है उसकी फर्स्ट यूनिट है, थर्ड फोर्थ की एक यूनिट है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ की एक यूनिट है, 9 10th की एक यूनिट है। इसमें से बिल्कुल आपको ज़्यादा चॉइस मिल जाएंगी। देखो क्या है, थर्ड फोर्थ चैप्टर में से तो आप फोर्थ चैप्टर को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, थर्ड में से आपका क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से आप छोड़ोगे तो चांस नहीं लेना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे और फिर सेकंड क्वेश्चन में, तो वो दोनों क्वेश्चन है ना, एक तो इस चैप्टर का आ जाता है और एक इस चैप्टर का। तो ये अगर आप छोड़ोगे तो फिर क्या पता आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हो पाए, तो इसलिए आपको ये तो दोनों ही करने चाहिए। और थर्ड फोर्थ में से आप थर्ड कर लेना, फोर्थ में तो एक ही एक्सरसाइज है उसको आप ड्रॉप कर देना फोर्थ चैप्टर को। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में से जो फिफ्थ सिक्स्थ है वो कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, सेवन्थ एट्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9th 10th में से भी आप 9th कर लेना तो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने फर्स्ट सेकेंड की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया, फिफ्थ सिक्स्थ की भी कर दी है, 9th की भी कर दिया है। सिर्फ ये थर्ड चैप्टर रहता है, इसकी भी मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसका तो मैंने लगभग सिलेबस आप अपने चैनल पे करवा भी रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल फंक्शन वाली बुक का कि किस तरीके से आपको पेपर में पढ़ के जाना है, सारा वो था। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग इन सी वाली बुक में आपको किस तरीके से करना है। देखो, इसमें थोड़ा सा अलग है। हमारा जो असेसमेंट के मार्क्स है वो तो इस पेपर में होते ही नहीं है प्रोग्रामिंग इन सी वाली बुक में,
और जो आपका थ्योरी का मार्क्स है बीएससी वालों का 30 का होगा, बीए वालों का 20 का होगा। एंड जो प्रैक्टिकल होती है इसके अंदर जो आपने बनाई भी होगी, मैंने अपने चैनल पे भी, अगर आपको देखना है कि किस टाइप से बनानी है प्रैक्टिकल्स, तो उसकी वीडियो भी डाल रखी है, आप वहाँ से देख लेना। तो देखो प्रैक्टिकल बनाओगे ना, तो सबसे पहले 20 मार्क्स इस बीएससी वालों के लिए और 14 बीए वालों के लिए फ्री के हैं। बस आपको जैसे वो जो बुक है ना उसके डेफिनेशंस वगैरह करके चले जाना जब आपका वाइवा हो, और जो न्यूमेरिकल मेथड वाली बुक है उसके पीछे के फॉर्मूलाज वगैरह कर लेना जब आपका वाइवा हो, तो उसमें से ही पूछ लेते हैं, या फिर कुछ थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स का कुछ भी पूछ लेंगे जो आपका प्रैक्टिकल लेने वाले टीचर्स आएंगे, तो आप ऐसे इसकी तैयारी कर सकते हो। मतलब मेन डेफिनेशन ही, और जैसे फ्लो चार्ट से पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, ऐसे कुछ आप क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने सिलेबस पे। थ्योरी हो गई 30 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 20 की, ये बीए वालों के लिए। तो ये है आपका सिलेबस, अपनी यूनिवर्सिटी वाइज देख लेना। देखो क्या है कि जो ये बुक है इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो पहले 4 चैप्टर्स की है, सेकंड यूनिट है 5th से 9th तक की, थर्ड है आपकी एक तो 10th 11th 12th 13, और एक ये, मतलब ये आपकी एक ही यूनिट है, और लास्ट यूनिट 4th यूनिट है आपकी इसकी। अब देखो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट तो कंप्लीट ही कर लेना, क्योंकि इसके अंदर से आपका जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो वाइवा के क्वेश्चंस निकलेंगे इसके अंदर से और इसके अंदर से, तो ये ज़रूरी है आपकी कि आप ये करो। इसकी मतलब मैं अपने चैनल के ऊपर पहले 9 चैप्टर की तो पक्का ही वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप ये कर लेना। अगर आपको ये लगे कि ज़्यादा हो गए तो आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट तो यूनिट पक्का कंप्लीट करनी ही है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना वो मिक्स होके आ सकते हैं, तो आपको ये करनी ही पड़ेंगी। लेकिन 5th 6th अगर आपको सेकंड यूनिट ऐसे है कि कंपलसरी क्वेश्चन से आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1-2 मार्क्स कट जाएँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप 5th 6th 7th ये 3 चैप्टर्स भी कर सकते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ओके, फिर है आपकी थर्ड यूनिट में या तो आप ये चारों चैप्टर कर लो या फिर फर्स्ट चैप्टर कर लो, और ये चारों चैप्टर थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं बच्चों के लिए बजाय कि इस चैप्टर के, तो आप ये चैप्टर कर लेना, ये वाले स्किप कर देना, चारों बिल्कुल बिना सोचे समझे सारे स्किप कर देना। और पेपर में अगर आप कंपलसरी क्वेश्चन के लिए थोड़ा चाहते हो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन भी इसमें से अटैम्प्ट हो जाए, तो जो मेन डेफिनेशंस होती है कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, मतलब बस सिर्फ मेन डेफिनेशन वो कर जाना, कंपलसरी क्वेश्चन भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा बिल्कुल इजीली। ओके, तो ये 4 चैप्टर के बदले या तो आप ये 4 चैप्टर करो या फिर ये करो, तो ये छोड़ देना, ये कर लेना, एक चैप्टर करना ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर आपका जो इसका सेकंड चैप्टर है बुक का, ये आप चाहो तो कंप्लीट भी कर सकते हो, बाकी एक्सरसाइज वाइज मतलब लास्ट वाली एक एक्सरसाइज भी छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा फिर भी। ओके, तो ये था आपका सिलेबस, मतलब इसकी बुक के पहले 4 चैप्टर तो करने बिल्कुल ज़रूरी हैं, अगर कर सको तो इसकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर लेना, बाकी 3 यूनिट्स तक भी काम चल सकता है। 4th यूनिट में से ये तो मैं अपने चैनल पे भी अपलोड नहीं करूँगी, सिर्फ ये वाला चैप्टर अपलोड करूँगी, क्योंकि बच्चे इसको छोड़ते ही हैं तो क्या फ़ायदा है। तो फिर ये वाला चैप्टर कर लेना और एक ये वाला कर लेना, मतलब डायरेक्ट आपके 4 तो छूट ही जाएंगे। और अगर आपको कंपलसरी क्वेश्चन बिल्कुल अटैम्प्ट करने में ज़्यादा वो ना हो तो आप ये वाले चैप्टर भी छोड़ सकते हो। मतलब बिल्कुल पक्का मेन तो क्या है कि 4 ही है चैप्टर, 3 ही है चैप्टर, 7 और 2 ये चैप्टर करने हैं, बाकी ये 2 भी आप करना चाहो तो कर लेना बिल्कुल ही, अगर आपको पूरे मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है तो। ओके, ये था आपका सिलेबस कि किस तरीके से आपको आप अपने पेपर के अंदर पढ़ के जाना है। तो अगर कोई डाउट रह गया हो, कुछ पेपर के बारे में समझ ना आए हो, क्वेश्चन कैसे आएंगे, या फिर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।